तो अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पे, है ना। इसके पहले हम लोग त्रिभुज का प्रकार पढ़े हैं भुजा के आधार पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज भुजा के आधार पे 3 प्रकार के थे, उसी प्रकार से कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो आता है उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए नाम से पता चल रहा है कौन सा कोण इसमें खोज रहा है, न्यून कोण। तो हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, है ना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का क्या मतलब हुआ? न्यून कोण का मतलब हुआ कि सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे, है ना। तो सभी कोण न्यून कोण होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए इस प्रकार का जो त्रिभुज बनाते हैं, इस प्रकार का जो त्रिभुज बनाते हैं ये कैसा त्रिभुज होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। देखो यहाँ पे जितना भी 3 कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण भी न्यून कोण है, ये वाला कोण भी न्यून कोण, ये वाला कोण भी न्यून कोण। तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम का बना है। चलिए हम लोग नाम दे देते हैं A B C। तो यहाँ पे जो तीनों कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, ये तीनों कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण है, अर्थात 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब इसमें एक इंटरेस्टिंग जो बात हमको पढ़ना है वो ये है कि बताइए समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसके पहले जो हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुज का 3 प्रकार पढ़े थे, उसमें सबसे पहला ही जो त्रिभुज था वो हम लोग पढ़े थे समबाहु त्रिभुज, पढ़े थे ना। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो कोण के आधार पे अगर उसी त्रिभुज को देखेंगे तो वो कैसा त्रिभुज होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़े थे कि तीनों भुजा भी बराबर और तीनों कोण भी बराबर, है ना, पढ़े थे ना समबाहु में कि तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि उसमें कोण A, कोण B और कोण C, A B C, ये तीनों कोण आपस में क्या था? बराबर था। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ये था, है ना, समबाहु त्रिभुज में। और चूंकि तीनों कोण बराबर था इसलिए प्रत्येक कोण कै डिग्री का था? 60-60 डिग्री का था, है ना। तो जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है जो कि 90 डिग्री से कम है, तो ये अगर समबाहु त्रिभुज को ही बोला जाए कि कोण के आधार पे बताइए यही त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, तो किस प्रकार का त्रिभुज हो जाता है? न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज की बात, ठीक है। इसका क्षेत्रफल वगैरह कैसे निकालेंगे वो आगे आएगा, तब वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोण के आधार पर जो दूसरा टाइप है त्रिभुज का वो हो जाता है, दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप जो हो जाएगा वो आ जाता है समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पे जो दूसरा टाइप आएगा वो आएगा समकोण त्रिभुज। तो दूसरा टाइप समकोण त्रिभुज, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए नाम से पता चल रहा है समकोण, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें समकोण बने। समकोण यानी कि कितने डिग्री का? 90 डिग्री का।
समकोण का मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब बताइए, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब उसमें से अगर हम एक कोण 90 डिग्री का दे दिए तो क्या दूसरा कोण भी 90 डिग्री का दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि दो कोण को मिला करके ही अगर 180 कर देंगे तो फिर वो त्रिभुज का निर्माण होगा कैसे? यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण, अर्थात कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो हम एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें एक कोण समकोण बने। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कोण का, अगर हम शीर्ष का नाम लिखें सभी शीर्ष का, तो ए बी सी, हम इसमें देख सकते हैं कि कोण बी जो हमारा बना है ये कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का बना है। और क्या देख सकते हैं, जैसे ही हम एक कोण को समकोण बना दिए, 90 डिग्री का बना दिए, तो शेष जो दो कोण बच गया ना, वो अपने आप कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि कोण बी जो है ये कैसा कोण है, तो ये एक समकोण है। जबकि कोण ए और कोण सी ये कैसा कोण है, तो ये न्यून कोण है। कैसा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या बात हो गया कि न्यून कोण त्रिभुज जो पढ़ें समकोण त्रिभुज के पहले, उसमें तीनों ही कोण न्यून कोण था, जबकि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण रहेगा यानी कि 90 डिग्री रहेगा, और बाकी जो दो कोण होगा वो कैसा होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है जी। अब देखिए समकोण में ना हमको कुछ और भी इसका जो खासियत होता है समकोण त्रिभुज का, उसको हम लोग समझते हैं और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इसका खासियत क्या है, इसके जो तीन भुजा दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा दिख रहे हैं, तो तीनों भुजा का अपना अपना नाम है। क्या नाम है, देखिए, जो कोण समकोण बनाएगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एसी भुजा है, एसी भुजा को हम लोग क्या कह रहे हैं, कर्ण कह रहे हैं, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहेंगे। इसके बाद जो दो न्यून कोण बच गया ना, इसमें से किसी एक कोण को हम लोग रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। चलिए, ये वाला कोण हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री का कोण है, जिसको हम लोग रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं। तो जिस कोण को हम रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं ना, इसके सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। कौन सा है, ए बी। तो सामने वाला जो भुजा है ना उसको लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाकी जो एक भुजा बच गया बी सी, ये क्या कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बेस और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए कर्ण जो है ना वो फिक्स होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण किसको कहेंगे, तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा होगा। इसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जबकि जिस भुजा को अभी हम लंब कर रहे हैं ना, ये वाला जो भुजा है ये भी, जिसको अभी लंब कर रहे हैं, इसको आधार भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आधार भी कह सकते हैं। कब कहेंगे, अगर हम इस वाले कोण को रेफरेंस के रूप में मानते हैं तब। और जिसको आधार कह रहे हैं उसको तब क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इतना बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हमको पता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो पता है। ठीक है जी। चलिए, कोण ए का यहाँ पे कोई मान हम नहीं दिए हैं, तो कोण ए को कोण ए लिख देते हैं। कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कोण सी को हम लोग क्या माने हैं, थीटा माने हैं। बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग कोण ए का मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं कि इस वाले कोण का क्या मान होगा।
तो कोण ए का जो मान निकालेंगे तो बराबर के दूसरे साइड में तो 180 पहले से है, और यहाँ से ये 90 जाएगा, प्लस से उधर माइनस में चला जाएगा, और ये थीटा जो इधर प्लस में है ये भी इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 180 में 90 घट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कोण ए का जो मान आएगा ना ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री का आएगा। ठीक है, ऐसे भी ये जनरल समझ सकते हैं, तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो गया, अब 180 में 90 अकेला बी ले गया, 180 में 90 अकेला बी ले गया, तो बाकी जो दो बच गया वो दोनों मिला करके ही 90 होगा। तो उस दोनों में अगर किसी एक को हम थीटा कह दिए तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये एक जनरल बात है जो हमको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें जो तीन भुजा आया, कर्ण, आधार और लंब, इसका क्या महत्व है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए, तीनों भुजा में ना एक संबंध होता है, पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। संबंध क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बस ये एक फॉर्मूला को हम लोग याद रख लेंगे अच्छे से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला के द्वारा समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजा है उसके बीच में क्या संबंध है इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का, किसका, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, तो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा, है ना। ये कह सकते हैं ना, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कर्ण जो है वो आधार और लंब को जोड़ करके आ रहा है, यानी कि दो का योग कर रहे हैं तब हमको तीसरा मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो बड़ा भुजा होगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन ही इसमें आता है वो आता है कि अगर समकोण त्रिभुज के लंब का मान 12 सेंटीमीटर हो। देखिए, इस प्रकार से आपको क्या है कि एक क्वेश्चन सिंपल सा देते हैं यहीं पे कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसके लंब का मान आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया गया, आधार का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो बोलेगा कि बताइए कर्ण का मान क्या होगा। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना उसके द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हमको कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण स्क्वायर को अभी रहने देते हैं, आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर। अब बोलिए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 169। तो कर्ण स्क्वायर का मान हमको मिला 169। हमको कर्ण चाहिए, यानी कि यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर दूसरे साइड किस रूप में जाएगा, रूट के रूप में जाएगा, और इस प्रकार से जो कर्ण का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 13 सेंटीमीटर का मिलेगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन एक ये आता है ना। चलिए, और भी इस प्रकार का एक दो हम लोग एग्जाम्पल यहीं पे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको हम जो मान देंगे वो मान किसका किसका देते हैं, आपको हम मान देते हैं कर्ण का 4 सेंटीमीटर दे दिए, लंब का कर्ण का 5 सेंटीमीटर दे दिए, लंब का दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, आधार का निकालना है। किसका निकालना है, आधार का। अब कहेंगे कोई कि आप तो कर्ण का फॉर्मूला बताए हैं तो हम आधार कैसे निकालें। अरे भाई, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें 3 अननोन क्वांटिटी है,
कर्ण आधार लंब कोई भी दो हमको देगा, तीसरा निकलेगा। तो यहाँ पे हमको दो दे दिया है, लंब और कर्ण, तो तीसरा बच गया कौन, आधार। तो आधार निकालेंगे, जहाँ जो है उसका मान हम लोग रख देते हैं। कर्ण का मान 5, तो कर्ण के जगह पे 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमको निकालना है, तो आधार को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस लंब का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। बोलिए 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का 4 का स्क्वायर कितना 16। हमको आधार का निकालना है ना, तो आधार को अकेले कर दो, 16 को इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो 25 में से 16 घटाएंगे बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में 16 घटाएंगे 9 बराबर आधार का स्क्वायर। हमको आधार का मान चाहिए, आधार का स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर को भेज दीजिए ना दूसरे साइड। तो आधार का मान कितना आ जाएगा √9, और √9 का मान कितना 3 सेंटीमीटर, यानी कि आधार हो गया कितना 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग कर्ण, आधार और लंब में कोई भी दो अगर हमको मालूम होगा तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब आप लोगों का यहीं पे एक हम छोटा सा HW देते हैं। HW क्या देते हैं ना, HW आप लोगों का होगा, आपको अभी जो हम दो पेयर बताए हैं कर्ण, आधार और लंब का, क्या क्या बताए हैं वहाँ यहाँ भी हम लिखते हैं। चलिए, एक अगर हमारा आधार है, एक हमारा लंब है और एक हमारा कर्ण है। मान लीजिए कि आधार 5 सेंटीमीटर था, लंब 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना आया 13 आया। उसी प्रकार से अगर आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण कितना मिल गया था 5। ये दोनों अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखे थे। आधार और लंब बदल सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार 5 होगा लंब 12 होगा। आधार 12 कर देंगे, लंब 5 कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अभी आधार हम 3 यहाँ लिखे हैं, 3 की जगह 4 कर दें, लंब 4 लिखे हैं, 4 की जगह लंब को 3 कर दें, लेकिन कर्ण यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो आप लोगों को ना इस प्रकार का कम से कम 3 पेयर खोजना है। कितना पेयर खोजना है 3 पेयर। कई सारे ऐसा पेयर मिलता है जो कर्ण, आधार और लंब को बताता है। तो आपको कम से कम 3 पेयर खोजना है, जिसमें से एक भुजा आधार को बताए, एक भुजा लंब को बताए और एक भुजा कर्ण को बताए। कम से कम 3 पेयर खोजेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये तो समकोण त्रिभुज के भुजा से संबंधित कुछ बात हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमिति कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण ये वाला 90 डिग्री का है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A × S - B × S - C, ये पढ़े हैं। ये वाला फॉर्मूला ना समकोण त्रिभुज में भी लगाएंगे, आंसर आएगा। लेकिन जब कभी हमको समकोण त्रिभुज मिले तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, 1/2 गुना आधार गुना लंब, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, जब कभी भी हमको समकोण त्रिभुज मिलेगा ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, 2 त्रिभुज मिलेगा ना, उसमें उसका फॉर्मूला लगा देना है। ये वाला फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वो नहीं लगाएंगे। एक तो समकोण त्रिभुज में ये लगा देना है, और एक समबाहु त्रिभुज में जो पढ़े थे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला हमको आसानी से रिजल्ट देगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज में उसके क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला प्रॉपर है उसी का यूज करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम 2 त्रिभुज को आपस में जोड़ करके एक त्रिभुज बनाते हैं, और उसको थोड़ा देखते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, कौन से 2 त्रिभुज को जोड़ेंगे। हम लोग भुजा के आधार पे एक त्रिभुज पढ़े थे, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े थे, समद्विबाहु त्रिभुज। और अभी हम लोग पढ़े समकोण त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज को पढ़ते हैं हम लोग, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए, नाम से पता चलता है कि हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, एक कोण समकोण हो। लेकिन उसी त्रिभुज में 2 भुजा
क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके दो भुजा बराबर होने चाहिए और साथ में उसका जो एक कोण है, एक कोण जो है वो कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण, एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो तथा दो भुजा बराबर हों, दो भुजा बराबर हों, तब ना एक ऐसा त्रिभुज मिलेगा जिसको हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी त्रिभुज में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम बराबर कर सकते हैं। शीर्ष का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब देखिए एक कोण को समकोण करना था तो हम तो एक कोण को समकोण कर दिए कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है जी, अब जैसे ही हम इस वाले कोण को समकोण कर दिए ना तो इसके सामने वाला जो ये भुजा है ये क्या कहलाएगा, कर्ण। क्या कहलाएगा, कर्ण। अब हमको पता है कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण किसी के साथ बराबर नहीं हो सकता है, ये बात क्लियर होना चाहिए। क्यों, अभी हम लोग पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज है तो एक भुजा कर्ण कहलाया, तो किसी एक भुजा को आप आधार कह दीजिए, है ना, किसी एक भुजा को आप आधार कह दीजिए, किसी एक भुजा को आप लंब कह दीजिए। ठीक है, तो कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ा भुजा होता है, ये किसी के साथ बराबर नहीं हो सकता है। तो बराबर हमको करना है ना दो भुजा, तो किसको हम बराबर कर सकते हैं, तो वो जब भी बराबर होगा तो वो लंब और आधार आपस में बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ए बी को बराबर कर देते हैं बी सी के, ए बी बराबर बी सी, यानी कि आधार सॉरी लंब बराबर आधार, है ना, या आधार बराबर लंब भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लंब बराबर आधार। इस प्रकार का कंडीशन अगर हम बनाए हैं किसी त्रिभुज में तब वो कहलाएगा कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि हम एक कोण को 90 डिग्री बना दिए और उसका जो दो भुजा था लंब और आधार उसको आपस में बराबर कर दिए। कर्ण को बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के जोड़ने पे मिलता है, तो कर्ण किसी के साथ बराबर होगा नहीं, वो सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, अच्छा अब याद करिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़े थे, समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे कि उसका दो भुजा बराबर होगा, लेकिन चूंकि दो भुजा बराबर होगा ना तो उसका जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होगा। तो बताइए लंब का सम्मुख कोण कौन, ये वाला कोण सी, और आधार का सम्मुख कोण कौन, कोण ए, यानी कि कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा। कोण भी तो बराबर हो नहीं सकता है, वो अकेला 90 डिग्री है, उसको किसके साथ बराबर करेंगे, नहीं होगा। तो दो भुजा जो बराबर है उसका जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होगा, तो उसके सम्मुख में कोण ए और कोण सी है जो बराबर होगा। अब बताइए कि इसका मान कितना होगा, कोण ए का और कोण सी का मान कितना होगा। देखिए ये तो हो गया 90 डिग्री अकेला, है ना, ये 90 डिग्री अकेला हो गया समकोण, तो बाकी जो दो कोण बचा, बाकी जो ये दो कोण बच रहा है ये दोनों कोण मिला करके कितना होगा, 90 होगा, लेकिन दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी को जोड़ेंगे तो ये हमको 90 डिग्री का कोण चाहिए, क्योंकि बी अकेला 90 तो बाकी दो को जोड़ने पे 90 होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये दोनों बराबर है तो बराबर का मतलब अगर ये थीटा डिग्री का तो ये भी कितना थीटा डिग्री का, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कितना मिलेगा, 45 मिलेगा, थीटा का मान 45 कैसे मिलेगा, तो थीटा बराबर 90/2, तो 90/2 करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री ही आएगा ना, यानी कि ये वाला कोण भी 45 डिग्री, ये वाला कोण भी 45 डिग्री, ये हमको याद करना है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है जी, चलिए अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल और परिमाप को हम लोग देखते हैं। देखिए ये था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2 गुना आधार गुना लंब, ये पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो त्रिभुज हम लोग पढ़ें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो पढ़ें तो इस त्रिभुज में क्या हुआ, इसमें आधार और लंब आपस में बराबर हो गया। अब जब आधार और लंब बराबर हो गया ना तो इसको हम लोग भुजा कह देंगे, सिंपली क्या कह देंगे, भुजा। तो इसके बाद फॉर्मूला जो बनेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला बनेगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना भुजा, आधार की जगह भी भुजा, लंब की जगह भी भुजा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री, इसके सामने का ये कर्ण कहलाया, ये आधार जो था इसको भी हम भुजा कह दिए, ये जो लंब था इसको भी भुजा कह दिए। तो बस हमको आधार या लंब कुछ दे दे। अगर क्वेश्चन में ऐसा देता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका आधार कुछ दे या लंब, दोनों में से कोई भी एक दे देगा, तो हमको तो पता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो आधार और लंब बराबर है। अब बराबर जब है तो आधार और लंब की जगह पे भुजा और भुजा रख देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं। ठीक है जी। परिमाप निकालना है, परिमिति निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तो बस हर जगह एक ही काम, उसका जो भी भुजा है उसको आपस में जोड़िए। यहाँ पे आधार लंब और कर्ण है तो आधार लंब कर्ण को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों भुजा को आपस में जोड़ेंगे। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब एक तीसरा जो त्रिभुज हमारा बच गया कोण के आधार पे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, तीसरा जो त्रिभुज हो गया ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, और इसको इंग्लिश में अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए नाम से पता चलता है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण से ज़्यादा अधिक कोण बन ही नहीं सकता। एक कोण से ज़्यादा समकोण जब नहीं बना तो एक कोण से ज़्यादा अधिक कोण बना सकते हैं क्या, नहीं बन सकता है ना। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब क्या, अधिक कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम हो, है ना। तो अगर ऐसा एक कोण हो जाए और उससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए अब एक अधिक कोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक अधिक कोण ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से एक अधिक कोण ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इसमें हम लोग शीर्ष का नाम दे देते हैं ए बी सी। बोलिए ए बी और सी, शीर्ष का नाम दे दिए। बोलिए ये जो हमको कोण दिख रहा है ये कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण है, बिल्कुल है, क्योंकि 90 डिग्री से ये ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहते हैं तो इतना में ही 90 डिग्री हो जाते, लेकिन हम इससे आगे निकल चुके हैं, यानी कि कौन सा कोण बन गया है, अधिक कोण ये बन गया है। ठीक है, तो कोण बी जो हो गया ये हो गया अधिक कोण। कोण बी कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण। अच्छा, अब कोण बी जब अधिक कोण हो गया तो बताइए शेष जो दो कोण बचा है, कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी, ये कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। ठीक है, चलिए तो ये था अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात। इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। देखिए स्पेशल फॉर्मूला कहाँ पे मिला है, 3 जगह हमको स्पेशल फॉर्मूला मिला है। सबसे पहला जो मिला था वो मिला था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्यों मिला इसमें हमको स्पेशल फॉर्मूला? क्योंकि जब हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ना, तो उसमें हमको पता है कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है ना। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का भुजा है तो ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा। तो इसमें जो ये एक है ना भुजा जो इसका ये कांस्टेंट है, तो हमको एक स्पेशल फार्मूला उसके लिए मिल गया। दूसरा जो फार्मूला मिल गया वो हमको मिला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब, है ना। अब इसमें हमको स्पेशल फार्मूला क्यों मिल गया? क्योंकि हमको पता है कि समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो एक कोण 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमको स्पेशल फार्मूला मिला। और इसी से समकोण त्रिभुज से ही मिलता जुलता एक और फार्मूला मिला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, है ना, जो कि हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और जब हमको कुछ नहीं पता चल रहा कौन सा त्रिभुज है, क्या है, नहीं है, तो वहाँ पे हम जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, क्योंकि ए बी और सी ये तीनों क्या है, तो ए बी सी ना ये त्रिभुज का तीनों भुजा है। लेट सपोज कि ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी, तो ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई हमको पता होना चाहिए, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला कहीं भी लगाएंगे, किसी भी त्रिभुज में लगा देंगे, समबाहु में भी लगा देंगे, समकोण में भी लगा देंगे, और उसके अलावा जो भी बच गया न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कहीं भी लगा देंगे, बशर्ते कि हमको त्रिभुज के तीनों भुजा का डाटा क्वेश्चन में मिले, है ना, तो वहाँ लगेगा ये फॉर्मूला। तो इस प्रकार से पहले भुजा के आधार पे त्रिभुज का 3 प्रकार पढ़ लिए, अभी कोण के आधार पे त्रिभुज का 3 प्रकार पढ़ लिए। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ फैक्ट्स है ना जिसको पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद क्वेश्चंस जितने भी चीज़ अभी पढ़ें उसके आधार पे क्या कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे याद से।